रुको, एक पग भी आगे मत बढ़ाना। लगता है तुम जानते नहीं कौन है कुंवर प्रताप। यदि उन्हें पता लग गया कि तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें अपना कोई हाथ पग गंवाना पड़ सकता है। यही उन्होंने अफगान के सरदार के साथ किया था। आपको ऐसे बातें करते देख ना तो हमें गुस्सा आ रहा है और ना ही हैरानी हो रही, क्योंकि इस वक्त आपका ऐसे बातें करना जायज है। मगर फिक्र मत करिए, हमारे साथ रहते रहते आप भी हमारी तरह मोहब्बत की जुबान बोलना सीख जाएंगे। हमने सब कुछ सोच लिया है, कैसा महल होगा, कैसा रुतबा होगा, मगर आपके लिए हम आगरा में मारवाड़ का नखलिस्तान बनाए। और ये शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद का वादा है आपसे। अरे घबराइए मत, हम दोनों सुकून से बैठकर बात क्यों नहीं करते? आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी, और जब तमाम जिंदगी साथ गुजारनी है तो एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है और लाजमी भी है। तुम जीवन भर की बात करते हो, हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और कुंवर प्रताप हमारे बहुत ही निकट है, और वे अवश्य हमें ढूंढ लेंगे। और फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो पता है? तुम्हारा सर काट देंगे वे। हम भी पूरा इंतजाम करके आए हैं शहजादी फूलकंवर। अगर आज सर किसी का कटना है तो वो सर किसका होगा ये तो हम ही तय करेंगे। अगर आप चाहें तो वो सर प्रताप का भी हो सकता है। क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकंवर, कुछ भी, क्योंकि आपको हमारे साथ आगरा चलना है और ये हर्फ़े आखिर है। नहीं, वहीं रुक जाओ, हम कहते आगे मत बढ़ना। देखो, एक पग भी आगे मत बढ़ना, हम कहते वहीं रुक जाओ। रुको, हम कहते रुक जाओ, एक पग भी आगे मत बढ़ना, वहीं रुको। हम बोल रहे वहीं रुक जाओ। घबराइए मत।
शहजादी फूल कवर। समझ में ही नहीं आ रहा कि अपनी मित्रता की मृत्यु का दुख मनाए या सही समय पर अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करने का उत्सव मनाए। हमने कहा था ना कि हम कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। मित्र बनाए नहीं जाते। मित्र और शत्रु तो हो जाते। हम या तो इन्हें निभा सकते हैं या मिटा सकते हैं। निभाना तुम्हें आया और मिटाना विवशता हो गई है हमारी। तुम जान गए थे ना कि हम प्रताप हैं। जान गए थे ना तुम? हाँ, हम जान गए थे कि तुम कुंवर प्रताप हो। और जिस दिन से जान गए हैं, कसम से कहते हैं, एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम वक्त हमारे दुश्मन हो, जिसे हम मिटाकर ही दम लेंगे। और जिस क्षण हमें पता चला कि तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, सारी दुविधाएं मित्रता के साथ ही समाप्त हो और बच गया एक घुसपैठी जिसके मन में ना तो सीमाओं के लिए सम्मान है और ना ही संबंधों के लिए। जब हम दोस्त बनकर मिले थे तब एक खेल खेला था हमने, जो उस वक्त अधूरा रह गया था। चलो अब जब दुश्मन बनकर मिले हैं तो उस खेल को भी पूरा कर लेते हैं। बोला था ये खेल पूरा करेंगे। आओ आज उस खेल को समाप्त ही कर। जरूर।
लाल बहन खामोश। कह दीजिए कुंवर प्रताप से कि वो अपने हथियार डाल दे। बाप का क्या करे? मार दे या छोड़ दे? गौहर जान। कुंवर प्रताप, आपने उस औरत पर भरोसा कर जो हमारी जासूस है। ये सच है कि मैं शहंशाह के लिए काम करती हूँ, जिसने बिजौलिया में आपको मारने के लिए एक के बाद एक लगातार कोशिशें और इसी की बदौलत आज आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे कुंवर प्रताप। क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच। गौहर खान, हम जलाल के पास जा रहे हैं। तुम आसपास का सारा इलाका घेर लो, समझ गए? जी हुजूर। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे साथ कायरों की भांति खेल खेलते रहे और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चला? हमें तो सब कुछ उसी समय पता चल गया था जिस समय इन्होंने प्राणघाती हमला किया था। ये सब जानकर भी तुम तक पहुंचने के लिए हमने ये सब कुछ होने दिया ताकि हम जान सके इस खेल के पीछे कौन है। आपको पता था? संदेह तो आरंभ से ही था, पर विश्वास सांप के काटने के बाद हुआ। हमने वो जानी पहचानी ध्वनियां सुन ली थी जो हमने उस समय सुनी थी जब तुमने वार किया था। और वही जानी पहचानी ध्वनियां हमने हार्ट भी सुनी थी। और हम ये भी जान गए कि तुम इसलिए विलंब से आई थी क्योंकि तुम किसी को संदेश भेज रही थी और तुमने हमें जानबूझकर उस स्थान पर रुकने के लिए कहा जहां हमारे लिए जाल बिछा रखा था तुम्हारे इस धूर्त मालिक ने। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? जब तुम जान गए थे तो फिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं?
अपनी अजीम राजपूती मर्यादा की वजह से? हाँ, एक और कारण ये भी कि हमें पता था कि ये अकेली नहीं है, कोई और भी है जो इनसे ये सब करवा रहा है, जो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। हमें तो उस तक पहुंचना, तो इन्हें मारकर क्या मिल जाता है? इन्हें जीवित रखा तभी तो तुम तक पहुंचे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। हमारे मित्र चित्तौड़ से हमारी सेना भिजवा रहे हैं। आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं वो लोग? वो लोग नहीं रुके, चले गए। इसलिए घबराओ मत, यहां कोई अकेला नहीं। शहंशाह, खत्म कर दीजिए इसे, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, और इसकी सेना पहुंचने से पहले हमारी पहुंच आएगी। हम प्रताप से लड़ते हैं, हमें सिर्फ फूल कवर चाहिए। वो आपको हर हाल में हासिल करके रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा आप वही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। रुक जाइए फूल कवर, रुकिए। घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, चलिए हमारे साथ। रुक जाइए। हम क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे हम? वो आ रही। याद रखिए, ऐसा व्यवहार करिए मानो आपने इस खाई को देखा ही नहीं। लाल भाई जी भी इस खाई को नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही लाल भाई जी यहाँ पर आए तो बाएं ओर घूम जाइएगा, ठीक है ना? हाँ, मैं बहुत डर लगा। अच्छा हुआ। ये हमारी मातृभूमि है,
इसे प्राप्त करना तो दूर, चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। कुछ इस तरह। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों को ये बात समझ आ गई कि अब कोई फायदा नहीं है। लाल भाई जी, हम अभी भी आपको बचा सकते हैं। आपसे जिंदगी की भीख मांगकर मैं शहंशाह को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। आपको तो वो हासिल करके रहेंगे। आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे शहंशाह राजकुमारी की खबर। मेरी बात याद रखिएगा आप। पिछली बार हमने तुमसे मौत की भीख मांगी थी, लेकिन आज हम तुम्हें मौत देने आए। हम नहीं जानते कि मुगल अपने उस मुलाजिम को फिर से सेवा में रखते हैं जिसे हर सांस भीख में दी है। पर लगता है आत्मसम्मान और आत्मगौरव का तुम मुगलों की दृष्टि में कोई मान नहीं। खुर्रम खान, मारो इसे। जलाल अब ठीक है ना? हम ठीक है खान बाबा, पर उस प्रताप को और छोड़िएगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे जलाल, नहीं छोड़ेंगे।
खान बाबा, आप उनसे लड़िए, तब तक मैं प्रताप को संभालता हूँ। ठीक है जलाल, आजा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जलाल, छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। नहीं जलाल, नहीं। जलाल, जलाल चलो यहाँ से। बाजीराज! रावत, जाने दीजिए इन्हें बाबूजीराज। रावत जी हमें छोड़िए। नहीं बाबूजीराज, जाने दीजिए इन्हें। ये लोग भाग रहे हैं और इस समय इन्हें रोकना व्यर्थ में संकट मोल लेना है। और बाबूजीराज, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही राजपुताने के ऐसे कई राजा हैं जिन्होंने इस जलालुद्दीन मोहम्मद को शहंशाह स्वीकार कर लिया है, और ये लोग उन्हीं के राज्यों में जाकर छिपेंगे अभी। जी बाबूजीराज, हमारी बात समझने का प्रयत्न कीजिए, संयम रखिए। क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे व्यवहार के लिए। रावत जी, आप और मेवाड़ की सेना यहाँ है, इस बात का भान है दाजीराज को? नहीं बाबूजीराज, राणा जी तो समारोह की तैयारियों में व्यस्त है। कैसा समारोह? कैसी तैयारी? बाबूजीराज, आपके स्वागत की तैयारियां। जयवंता भाई जी, कभी आपने सोचा था कि चित्तौड़ में कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जब एक ही छत के नीचे राजपुताने के सभी राज परिवार एक साथ परस्पर स्नेह और आनंद के साथ इकट्ठे होंगे? हमारे प्रताप का तो आरंभ से ही यही सपना रहा है कि राजपुताने के सभी राज्य एक सूत्र में आए और मिलकर एक ऐसे विशाल अजय शक्ति बने जिसकी ओर कोई शत्रु आंख तक उठाने का साहस न कर पाए। आज इन सबको आनंद से एकत्रित देखकर ऐसा लग रहा है कि गौरी पूजा के निमित्त ही सही हमारे प्रताप का वो सपना सच होने वाला है। ठीक कहा आपने जयवंता भाई जी। हम देख कर आते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप और बाकी समस्त अतिथियों के स्वागत की तैयारियां ठीक से चल रही हैं या नहीं। जी राणा। रानी माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और के महल में आ गए। ये इतनी सारी कन्याएं यहाँ क्या कर रही है? वो घनघोर है ना, इसलिए गौरी पूजा के लिए सब अपनी माओ के साथ आई हैं। रानी माँ, आप असत्य कह रही हैं। क्या? आपने अभी अभी अपने हाथों को मला, और आप ऐसा केवल उसी समय करती है जब आप असत्य कहने का प्रयास करती है ना? सब छोड़िए ना, उन दो सुंदरियों से हमारा परिचय तो करवाइए। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। आप अजबते हैं, है ना हंसा की बेटी? कितना सुना है आपके बारे में, मिलने का अवसर आज मिला। रानी माँ, ये है फूल कवर।
फूलकवर अर्थात मारवाड़ की राजकुमारी। हम मारवाड़ की राजकुमारी को अपने यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते थे, फिर किसके आदेश से आपने उन्हें न्योता भिजवाया? हम राव मालदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही घमंडी किस्म के राजा हैं। तो फिर किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, उत्तर दीजिए। किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमने दी थी अनुमति। क्योंकि हमने सुना था कि मारवाड़ की राजकुमारी को चित्तौड़ में आना और उत्सव मनाना अच्छा लगेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया जयवंता बाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन सकते। क्षमा चाहते हैं राणा जी। वो तो अच्छा हुआ कि मारवाड़ ने हमारा न्योता ठुकरा दिया। अगर मारवाड़ की राजकुमारी हमारे महल में अपने पग रखती तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। इसलिए हम अपने क्रोध के लिए आप दोनों से क्षमा मांगते हैं। कौन है आप दोनों? ये अजबदे हैं। आपके मित्र राव मामरक और हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी। और आप कौन हैं? दाजीराज, कुंवर प्रताप। दाजीराज, राणा सीछा हमारी पहचान छुपाने में हमारी सहायता कीजिए ना। हमने राजनीति तनाववादी सोचा ही नहीं था। वो तो कुंवर प्रताप आ रहे थे, इसलिए हम भी आ गए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे राणा जी को, किंतु ये सच हम राणा जी से कब तक छुपा पाएंगे हम नहीं जानते। ऊपर से आपके बड़े दाता राव मालदेव ने हमारा न्योता ठुकराकर स्थितियों में और तनाव डाल दिया है। वैसे कुंवर प्रताप राणा जी को जब तक व्यस्त रखते हैं आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने समय बाद आपको देखा है, जी भर कर देख लेने दीजिए। दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। या तो किसी संकट में उलझने की बात होगी या फिर किसी संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की बात। लेकिन इस समय हम आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके दाशीराज। जब से आप मीरा माँ को लाने गए थे ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए और अब भी देखिए आप राजकाज से जुड़ी बातें कर रहे हैं। मीरा माँ, रानी माँ, दाजीराज, क्या मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति को राज मंदिर में प्रतिष्ठापित करवाया?
बिल्कुल करवा है। पूरे मान सम्मान और धर्म विधान से प्रतिष्ठापित किया है। मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति? हम अभी दर्शन करके आते हैं। प्रताप, अजब देखो भी साथ लेकर जाइए, ये भी कर लेंगे आपके साथ दर्शन। हम बाद में चले जाएंगे। आइए, हम साथ साथ दर्शन कर लेते हैं। रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। तो हमने आपको अपना नाम नहीं बताया, आप लगाइए ना अनुमान और आप बताइए कि कौन है आप तो मेवाड़ के महान राणा उदय सिंह जी। आप तो आसानी से बता सकते हैं ना कि हमारा नाम क्या है, बताइए। आप कुंभलगढ़ की राजकुमारी बाईसा अनंत कौर हैं? तो आप अवश्य इडार की राजकुमारी पारस कंवर हैं। हाँ, आप जैसलमेर की राजकुमारी भावना कंवर हैं। सब गलत। हमें लगता है कि आपको थोड़ा और मन लगा के प्रयास करना पड़ेगा हमारा नाम जानने के लिए। वैसे हमारा कक्ष कहाँ है? आपको दासी बता देगी। धन्यवाद। आचरण तो ये ऐसे कर रही हैं जैसे ये बनी ही इस महल के लिए हो। कौन है ये? खंबागणी हुक्म, रावत जी लौट आए हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। रावत जी लौट आए? परंतु कहां से? जिस प्रकार आपने गौहर को संभाला था वो सचमुच प्रशंसनीय था। साहसी लोगों के सानिध्य भी कभी कभी सिखा देते हैं कुछ बातें। मतलब? किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, वो ऐसे ही कह दिया। घड़ी खमा, कैसे हैं आप? हम आपकी यात्रा कैसी रही? सुना है कि आप किसी युद्ध में भी शामिल थे। जी, आपने तो राजपुताना का मान की रक्षा की है। हम बीकानेर से आपके लिए खास मिष्ठान लेकर आए हैं। अच्छा, और मेरी बेटी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। थोड़ा समय निकाल कर आइएगा। जी। हाँ? धन्यवाद बख्श। कोई बात नहीं, चलिए।
धरती का गुरुत्वाकर्षण लगता है आज अचानक ही बढ़ रहा है। देखिए, इनके हाथों की वस्तु गिर रही है, सहायता कीजिए इनके उठाने में। चलिए। अच्छा राजकुमारी, ये बताइए, आपके कुछ और अतिथि जज में आने वाले कि यहाँ पे आपके साथ रहने? नहीं नहीं, ये सारा सामान तो हमारे लिए ही। किंतु क्यों? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है महारानी सा ने सोच समझ कर ही आपको महल का ये सबसे बड़ा अतिथि कक्ष दिया है। आइए। इस कक्ष का द्वार दूसरे कक्ष के द्वारों से थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना? अधिक बड़ा, अधिक कलात्मक और पुराना पुराना भी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, यहाँ आइए, आइए। इस कक्ष में कोई है ना? अरे हमारी बात तो सुनिए। वो क्या है ना, हम इस कक्ष के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और किसी को अनुमति भी नहीं है इसके आसपास आने की। अच्छा यही रहेगा कि आप भी इस कक्ष से दूर ही रहिए, नहीं तो कहीं, नहीं तो क्या, नहीं तो राणा जी गुस्सा हो जाएंगे। अब चलिए। तो आपके राणा जी को बहुत गुस्सा आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राणा जी तो बहुत अच्छे हैं स्वभाव के। वो तो एक आध बार जब उनके सामने कुछ गलत लोग और गलत जगहों के संदर्भ आ जाते हैं तो आ जाता है गुस्सा। जैसे जैसे अफगान, जैसे मुगल, जैसे मारवाड़। इसका अर्थ हुआ हमारे लिए इनके राणा जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। पर होने दो कठिन, हमारा नाम भी फूल कंवर है। हार तो हम भी नहीं मानेंगे। सज्जाबाई जी, आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप रानी सास से कहकर ये बड़ा वाला कवच हमें दे देंगे। कहा था ना आपने सज्जाबाई जी? वो देखिए, हमारे पास बहुत अधिक सामान है, इसीलिए इस कक्ष में तो हम ही रहेंगे। नहीं नहीं, इस कक्ष से कुंवर प्रताप का अखाड़ा दिखता है, इसलिए इसमें तो हम ही रहेंगे। कोई अखाड़ा नहीं देखेंगे आप। हमने कहा ना, हमारे पास बहुत अधिक सामान है, इसीलिए हम इस कक्ष में रुकेंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। आप जाइए यहाँ से। कहाँ की राजकुमारी हो? हाँ, इतना अधिकार दिखा रही हो, बोलो। आपको क्या करना है इससे? हमने कहा ना जाइए यहाँ से। अरे अभी तक यहीं खड़ी हैं। हमने कहा ना एक बार आपसे, जाइए। ऐसे क्या देख रही हैं? ऐसे लोगों से ना ऐसे ही निपटना चाहिए। वैसे हमारे सामान अंदर रखवाने के लिए वो हम दासी से कह के रखवा देंगे। आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। गिरजा जी, इतना सब कुछ हो गया रावत जी। हमारे कुंवर प्रताप मोहम्मद जलालुद्दीन से युद्ध करके आए और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं। आपको ये बात हमें तब बतानी चाहिए थी जब आपको कुंवर प्रताप का संदेशा मिला। हम कुंवर प्रताप की सहायता के लिए सैनिकों की टुकड़ी नहीं बल्कि समस्त सेना को लेकर स्वयं जाते हैं। राणा जी, हमें इस बात का थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि उन धूर्त मुगलों का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद
स्वयं वहां होगा और ना ही हमें उन मुगलों से इतने विशाल आक्रमण की अपेक्षा थी। जलाल कहाँ है? आगरा लौटे क्यों नहीं अभी तक? आप आ गए, साथ के सिपाह सलार आ गए, मगर जलाल कहाँ रह गए? हमें नहीं पता महामंगा, नहीं पता है हमें। और बार बार मत पूछिए हमसे ये सवाल। जलाल ने हमसे कहा कि खान बाबा आप आगरा लौट जाइए, तो हम लौट आए। और क्या करते? मगर आपने उन्हें ऐसे में अकेला छोड़ा कैसे बैरम खान? खासकर तब जब उनके जहन पे ताजा शिकस्त के घाव हरे हैं अभी तक। या खुदा, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उसका सितम ये कि हमें ये तक नहीं पता कि जलाल है कहाँ और कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे अपने गम को। हमें पता है, हम जानते हैं कि इस वक्त जलाल कहाँ है जलाल? जलाल अपने अब्बा मरहूम की कब्र पर गए। बताया क्यों नहीं आपने? आपको क्या लगता है आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपका कोई भी संकट, आपकी कोई भी समस्या आप अपने दाजीराज से बांटना आवश्यक नहीं समझते? नहीं दाजीराज, ये बात नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? हम जानते थे कि हमारे दाजीराज का हम पर इतना विश्वास तो है कि हमारे होते हुए कोई भी शत्रु मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो शत्रु मुगल ही क्यों ना हो। दाजीराज, हम तो आज सुनते इतना घबरा गए थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे हमने आपको करते हो। हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। हरा दिया आपको अब्बा हुजूर, हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। दाजीराज, देखिए आज कुंवर प्रताप ने क्या कर दिखाया है। हमारे इतिहास के अब तक के सबसे शक्तिशाली शत्रु को कुंवर प्रताप ने पराजित कर दिया है। हाँ दाजीराज, कुंवर प्रताप ने जलालुद्दीन को हरा दिया। राजपुताने में पग धरने से पहले अब जलालुद्दीन को 10 बार सोचना पड़ेगा। कुंवर प्रताप ने केवल हमारा सर ही गर्व से ऊंचा नहीं किया, आप सबका भी मान बढ़ाया है। आप सब हमारे कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए, ताकि कुंवर प्रताप न केवल हमारा कि आप और मेवाड़ का नाम भी ऊंचा कर सके। प्यारी लग रही है मेरी बच्ची।
कुंवर प्रताप जरूर तुम्हें ही पसंद करेंगे। सच रानी माँ? जैसे ही बाबूजी राज आए ना, शांत हो जाना। सुना है वो बहुत गंभीर है। गणगौर पूजा की तैयारी शुरू करनी है। कहाँ है महारानी जयंता बाई जी? शीघ्र कीजिए गिरजाया जी, हमें कुंवर प्रताप को पूजा के लिए भी मनाना है। महारानी सा, वो लड़की जो बाबूजी राज के साथ आई है, वो कितनी आत्मविश्वासी है। और कितनी सुंदर भी है। बस गिरजाया जी, चुप हो जाइए और मत बोलिए। वहां कोई है? कौन है? अजब है। माँ ने कहा था कि ये लहंगा आपको दे दें। आपको पता है, जब हम आपकी माँ के लिए ये लहंगा लाए थे, उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे 3 दिन यही पहना। अच्छा बताइए, अंदर आने के लिए इतना झिझक क्यों रही थी आप? आप इतनी बड़ी महारानी हैं। फिर कभी मत कहिएगा हमें महारानी सा। आप तो हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी है, अर्थात हमारी बेटी। पर हमारे दादू तो मात्र एक सामंत ही हैं। फिर वही बात। अच्छा बताइए, कुंवर प्रताप वहां आपकी मासा को क्या कहकर बुलाते थे? मौसी जी। तो फिर आप हमें उससे भी कुछ अच्छा बुलाइए। आप हमें रानी माँ कहकर बुलाइए। रानी माँ, रानी माँ। अरे, आपके आभूषण हाथ में? वो इसकी लड़ी टूट गई है ना। बिजोलिया में किसी ने नहीं लगाई लड़ी? इस आभूषण को ठीक कर लीजिएगा। अब क्या करें रानी माँ, आपका स्थान कोई ले ही नहीं सकता। हम इसे ठीक करते हैं, आप जाइए। ठीक। महारानी सा, गणगौर की पूजा के लिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप चलिए। लगता है इसे अभी प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। अब क्या करें रानी माँ, आपका स्थान कोई ले ही नहीं सकता। प्रताप से हारने के बाद अकबर बौखला सा गया। मुगल सेना में नया जोश भरा जा रहा है, इसलिए हमें हर समय सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। मुगलों के विरुद्ध नई रणनीति तैयार करनी होगी। एक बार गणगौर पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद राज्य के सभी सामंतों से और सेना प्रमुख से कहिएगा कि हमसे आकर मंत्रणा कक्ष में मिले। हम उन सब अभी के लिए बस इतना ही। अब आप यहां से जा सकते हैं। हुकुम।
राजा के मंत्रणा कक्ष में ताक झाक करना और यहाँ की बातें छिप छिप कर सुनना अक्षम्य अपराध माना जा सकता है। छबीली, हमारा नाम छबीली नहीं है। हम जानते हैं, यह अस्थाई नाम हमने आपको दिया है अपनी सुविधा के लिए, केवल सूर्यास्त तक, क्योंकि सूर्यास्त से पहले हम आपका असली नाम ढूंढ निकालें। हमारे पास मात्र सूर्यास्त तक का समय, हमें तत्काल राणा जी को हमारे गुणों से प्रभावित करना होगा। वैसे अब आप मुगलों के विरुद्ध रणनीति क्यों नहीं चाहते हैं राणा जी? रणनीति दो प्रकार की होती है, बचाव की रणनीति और एक आक्रमण की रणनीति। हमारा सुझाव है कि पहले आपको बचाव की रणनीति प्रयोग में लेकर देखनी चाहिए और अधिक से अधिक राज्यों को अपना मित्र बनाना चाहिए, जैसे टोंक, बीकानेर और हमारी माने तो मारवाड़ को भी। सुना है कई योद्धा हैं उनके पास। यदि आपने उनसे मित्रता कर तो उनके योद्धा और आपके योद्धा दोनों मिलकर सीमा पार खड़े हो जाएंगे और मुगल सीमा से ही डर के वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार मुगल से आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी और दूसरे राज्यों से आपकी मित्रता भी। वैसे आपके सुझाव अभी बहुत कच्चे हैं। क्या हमारे सुझाव कच्चे? पूरा दिन इतनी मेहनत से इतनी जानकारी इकट्ठा की थी हमने। वैसे एक प्रश्न पूछे आपसे, आपके सुझाव चाहे पक्के हों या कच्चे, आप अपने सुझाव हमें दे क्यों रही? लो, यदि हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो आपको प्रभावित कैसे करेंगे? वैसे आप हमें प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? कहीं आप कुंवर प्रताप के लिए तो हमें प्रभावित नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, क्योंकि क्या? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, उत्तर दीजिए हमारा। चलिए, हमें गणगौर पूजा के लिए चलना है। हमारी सखी हमें बुला रही है। बेटियां अपने भोलेपन से कितना सुख देती हैं अपने पिता को। नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए आप। पर रानी माँ, बात है क्या? वचन दीजिए। वचन क्या रानी माँ? हम तो वैसे भी जो आप ही कहते हैं हम वही करते हैं। वचन? ठीक है, हम देते हैं वचन। अब बताइए। आप हमारे साथ गणगौर की पूजा में चल रहे हैं। ये क्या बात हुई रानी माँ? वहाँ स्त्रियों की पूजा में हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम दंगल में अपना व्यायाम करेंगे। मेवाड़ के राजकुमार को वचन देने के तुरंत बाद पाँव पीछे हटाना शोभा देता है भला? ऐसे ही आप राजपूत? अच्छा ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर सिया है। आपने नहीं सिया ये रानी माँ? हमने नहीं, अजब्दी ने सिया है। और अच्छा ही हुआ जो इस बार हमने आपकी टूटी लड़ी नहीं सी। कम से कम आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। लीजिए। कुंवर प्रताप कब आएंगे रानी माँ? आपको क्या करना है कुंवर प्रताप से? ये आप क्या कर रही हैं? हमारे साथ चलिए। अजब दे, यहाँ जितनी भी राजकन्या
है कोई हमसे अधिक सुंदर? वैसे हम स्वयं जानते हैं कि हमारी जैसी सुंदरता इन बेचारियों के पास कहाँ है। यदि कोई हमारे लिए असली चुनौती है तो वो है कुंवर प्रताप के दाची राज। और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम मारवाड़ से हैं और वे हमें यहाँ से निकाल, हम उससे पहले उन्हें प्रभावित करना होगा। चपते आप कुछ कीजिए ना, बताइए ना कैसे प्रसन्न करें हम उन्हें, कैसे प्रभावित करें। कैसी बातें सोचती हैं आप? पूजा पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दें चपते, हम तो जानते ही नहीं कि इस पूजा में होता क्या है। आप सभी यहाँ गणगौर पूजा के लिए एकत्रित हुई हैं। ये देखकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जिन राजकुमारियों को गणगौर के बारे में नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि विवाहिताएं अपने सुहाग और सौभाग्य की लंबी आयु के लिए गणगौर की पूजा करती हैं और अविवाहिताएं अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजती हैं। इसलिए जितने आस्था और विश्वास के साथ आप गौरी की पूजा करेंगे उतने ही प्रसन्न होकर भगवान शिव आपको इच्छित वरदान देंगे। समझी? आपको भी मन लगा के पूजा करनी हो। एक बार जब माँ गौरी आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर आपको किसी को प्रभावित नहीं करना पड़ेगा। समझी? अजब थी, ये सारी राजकुमारियां भी तो सुंदर है ना। हम सभी मिलकर मिट्टी की गौरी की मूर्तियां बनाएंगे और हम में से कुछ मिट्टी के आभूषण भी बनाएंगे गौरी माँ के लिए। सभी के पूजा थाल यहाँ पर रखें। सब अपना अपना थाल लेकर जाइए और मूर्ति को पूजा थाल के पास ही रखिए। पूजा में साथ लेकर चलना है। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। कुंवर प्रताप, सभी राजकुमारियां एक एक करके अपना अपना थाल लेने यहाँ आएंगी और हम आपका उनसे परिचय करवाएंगे। पर रानी माँ, हमें क्या आवश्यकता है इन सबके नाम आदि जानने की? हमें तो ये सब एक जैसे ही दिख रही है। अब हमें जाने दीजिए। कुंवर प्रताप, यह है स्नेह कंवर, इडार की राजकुमार। यह है राजकुमारी अनंत कंवर, बीकानेर से। और ये है राजकुमारी इंद्र कंवर, बंसवाड़ा से। यह है जैसलमेर से राजकुमारी विशाल कंवर। यह है राजकुमारी इंद्र कंवर, बंसवाड़ा से। यह है राजकुमारी भावना कंवर, छप्पनिया से। अच्छा बेटे, कुंवर प्रताप तो सारी राजकुमारियों को मुस्कुरा मुस्कुरा के देख, कहीं ये किसी को पसंद ना कर ले। आपको किसने मना किया बाहर जाने से? चाहिए? अच्छा बेटे, हम नहीं जा सकते। इन सारी राजकुमारियों का उनके राज्य के नाम के साथ परिचय करवाया जाए। और वैसे भी हमें क्या आवश्यकता है कुंवर प्रताप के साथ परिचय करवाने की? ये अंतिम थाल किसके पास नहीं है? हमें पता है किसके पास नहीं है रानी माँ। अजब दे। अजब दे, आइए यहाँ, अपना थाल लेकर जाइए।
और भी है जिसके पास पूजा की थाल नहीं है। फूल। रानी माँ, अब हम चलेंगे। जब तक आप अपनी अपनी मूर्तियां बनाएं, हम सांझ के भोजन की तैयारियां देखकर आते हैं। बेटी, अगर तू इस समय कुंवर प्रताप के पीछे नहीं गई तो ये तेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। जा बेटी। बेटा, तुम्हें भी कुंवर प्रताप के पीछे जाना चाहिए। जाओ, थाली यही रख जाओ। हाँ रानी। अजब थी, इन सब राजकुमारियों को हो क्या गया? ये कुंवर प्रताप का पीछा क्यों कर रही हैं? चलो बेटी, तुम्हें भी जाना होगा। ठीक है। बस अजब थी, अब बहुत हो गया, हम भी जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ होंगे? दंगल स्तर पर होंगी कुंवर प्रताप। वही इस समय अपना तनाव मिटाने गए। धन्यवाद। क्या हो गया रानी माँ को भी? सारे राजपुताने की रानियों का मेला लगा कर रख दिया महल में। हमसे तो एक अजब देही नहीं संभल पा रही थी। अब ये भी आ गई। कुछ कहा आपने हमसे? हाँ? क्या? यही कि हम अखाड़ा जा रहे हैं, आपको मार छोड़ना होगा हमारे सामने से। वो सब तो ठीक है, किंतु इतने साहस और वीरता के साथ अकबर से लड़ने के लिए आपके लिए हमारे पास एक उपहार है। धन्यवाद, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? ऐसे कैसे आवश्यकता नहीं? जब हमने कह दिया आवश्यकता है, अर्थात आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, दीजिए उपहार। अब वो इस समय हमारे पास उपहार नहीं है, वो हमारे संदूक में है, किंतु कौन से संदूक में ये हमें याद नहीं आ रहा है। फिर कम से कम इस समय तो हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए। कुंवर प्रताप, हम आपके लिए खीर लाए हैं। खीर? अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है कुंवर प्रताप। आपका तो लेके देखिए। अरे, आपकी हिम्मत कैसी है हमारी खीर गिराने की? मतलब हम कहना चाहते हैं कोई बात नहीं। कुंवर प्रताप, ये माला मैंने आपके लिए बनाई अपने हाथों से। दिखाइए तो। यानी ये तो हमसे भी अधिक कोमल है। कुंवर प्रताप, अरे दिखाइए। इसमें तो धार ही नहीं है। किस लाभ का ये? आपने ये क्या किया? अपने माला क्यों तोड़ दी? अरे नहीं, वो तो हम देख रहे थे, गलती से। अरे हम जानबूझ के, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, हमने गलती से किया। देख रहे थे, गलती से किया। हमने आपका घाव किया। चुप, सब चुप। आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप में से किसी का उपहार भी ठीक नहीं है, इसीलिए किसी का उपहार आगे नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब इधर ही रुकेंगे। वो पता, आप जाइए, हम निपट लेंगे सबसे। कसम है हमें आपके खाके पाक की अब्बा हुजूर, हम आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। हमने जो आपसे वादा किया था उस वादे को हम पूरा करेंगे अब्बा हुजूर। हमसे एक खता हो गई,
है हम बताओ मगर अब हम अपने इस पता का दुरुस्त करेंगे। अब फकत राजपुताने पर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान पर हम हुकूमत करेंगे। सही मायने शहंशाह हिंद बन के दिखाएंगे। आपकी खाके कब्र को हाजिर नाजिर मानकर हम अहद लेते हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करके दिखाएंगे। शहंशाह हिंद बनकर दिखाएंगे। और ये हमारा आपसे वादा है अब्बा हुजूर। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।